अब आपके लिए हम लोग एक चीज़ लेके आए हैं कीसोल की तरफ से। कीसोल आपको ऑलरेडी पता होगा, आरसीएम का एक ब्रांड है जहाँ पे हम औरतों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। तो उसके अंदर एक हमारा कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं हाइजीन, जिसके अंदर आपको हमारा सैनिटरी नैपकिन मिलेगा और इंटीमेट वॉश, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो आपको मिलेगा। अब ये जो हमने आप हाथ में मेरे देख रहे हैं ये सैंपल है। ये अब ये उन लोगों के लिए जिनको अभी तक कभी भी इंटीमेट वॉश सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, उनके लिए है। ठीक है। अब जैसे कि डॉक्टर ने ऑलरेडी बताया है कि इंटीमेट वॉश हमें यूज़ करना चाहिए। आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हो, हफ्ते में 2 या 3 बार भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये कब आपको इस्तेमाल करना चाहिए? आप जब भी आपका पीरियड्स का टाइम आता है आप उन दिनों भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जनरली भी आप वीक में 2 या 3 बार हफ्ते में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको एक बार इसका टेक्सचर बताती हूँ। ठीक है। सो ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये इस तरह का लिक्विड फॉर्म में है, इसमें किसी भी तरह का साबुन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब डॉक्टर ने आपको ऑलरेडी कहा है कि साबुन का इस्तेमाल आपको उस एरिया में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा, वहाँ का जो आपका चमड़ी है, जो स्किन है, उसका पीएच चेंज हो जाएगा। हर एक जगह का ना माप होता है, तो वहाँ का जो माप है हमारा 3.5 से 4.5 है। जब आप साबुन लगाते हो तो उसका माप 8 से 9 पे बढ़ जाता है। जैसे आप कपड़े का साबुन का इस्तेमाल करते हो, तो आप सब लोग कपड़े का साबुन का इस्तेमाल करते हैं, तो जब भी आपने कपड़े का साबुन का इस्तेमाल किया है और अपने हाथ में कभी लगाया तो आपको रूखापन महसूस होता है, बहुत ही सूख जाता है, चमड़ी एकदम सूखी सूखी लगती है, खुजली भी होती है कभी कभार। ये क्यों होता है? उसका जो माप है पीएच का वो 8 से 9 है, और आपके इंटीमेट एरिया का कितना है? 3.5 से 4.5। अब सोचिए, अगर आप अपने उस एरिया पे अगर कोई साबुन का इस्तेमाल करते तो वहाँ पे खुजली क्यों होती है, जलन क्यों होती है, सफ़ेद पानी क्यों जाता है? इसी की वजह से कि आप वहाँ पे गलत प्रोडक्ट लगाते हो। तो आपको ये जो मैंने इंटीमेट वॉश दिखाया था, इसमें देखिए कहीं पे भी झाग आ रहा है, साबुन जैसा लग रहा है, कुछ भी नहीं। ये बहुत ही माइल्ड, बहुत ही हल्का, बहुत ही सॉफ्ट है। यानी जब आप अपने इंटीमेट एरिया पे लगाएंगे आपको बिल्कुल भी खुजली नहीं होगा, आपको वहाँ पे कभी भी वो जो होती है ना जलन जैसी होती है वो भी नहीं होगा। तो ये आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करेंगे। अब आप इसको कैसे लगाएंगे? आप हल्का सा लीजिए, 1 या 2 बूंद आप लीजिए, उस एरिया पे इसको हल्का सा मसाज करिए, और नॉर्मल पानी से, गर्म पानी का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, नॉर्मल पानी से आप उसको धो देंगे। बस इतना ही आपको करना है। ठीक है। एक और सवाल किसी ने पूछा था कि हमें किस तरीके का सैनिटरी नैपकिन यूज़ करना चाहिए, पैड यूज़ करना चाहिए, आप में से किसी ने पूछा था, राइट। अब ये जो सैनिटरी नैपकिन है कीसोल का अगर आप इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि सैनिटरी नैपकिन जो कीसोल का है उसके ऊपर कॉटन की लेयर है। अब कॉटन की लेयर से होता क्या है, सॉफ्ट कॉटन है। जब आप उसको पूरा दिन इस्तेमाल कर, वो आपके स्किन से, इंटीमेट एरिया के स्किन से वो पूरा टाइम चिपका हुआ रहता है, और उसमें कैसे दरकच जैसी आती है या रगड़ आती रहती है। तो अगर पूरा दिन आप इस्तेमाल करेंगे नॉर्मल वाला पैड, उसमें प्लास्टिक होती है, वो प्लास्टिक आपके एरिया पे पूरा टाइम रगड़ देता है। उससे क्या होता है, आपको जलन होने लग जाती है, लाल लाल रैशेज हो जाते हैं, ठीक है, और फिर बीमारियां चालू हो जाती है। इसलिए कीसोल का जो सैनिटरी नैपकिन है वो कॉटन से बना हुआ है। आपको एकदम कापूस जैसा नरम मुलायम जैसा फील होगा, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होगा। ठीक है। और उसको किसी भी पेपर में लपेट के आपको फेंकना चाहिए, खुला आप कभी भी नहीं